जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट अर्पिता। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता एक महिला के साथ जुड़ा है और वो है माँ का। इस रिश्ते के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक महिला का स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है ये तो आप सभी जानते हैं। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम महिलाओं के स्वास्थ्य और मातृत्व की सुरक्षा से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे और इस खास चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मंजरी मैम। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, डॉक्टर मंजरी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर गायनी, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ है, जो आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, तो चलिए सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456171। आपकी टीवी की स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। आप फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और जितने भी आपके सवाल हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। चाहे बात प्रेगनेंसी की हो, चाहे बात बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे बात पीरियड्स को लेकर हो, कोई भी समस्या हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। डॉक्टर मैम यहाँ पर मौजूद हैं और आपके तमाम सवालों के वो यहाँ पर जवाब भी देंगी। तो मैम, इससे पहले कि दर्शक हमसे जुड़े, हम चाहेंगे कि कुछ खास बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आज का समय है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां हों, महिलाएं हों, अभी भी पीरियड्स को लेकर उनमें कहीं जागरूकता की कमी है। कई बार महिलाओं में बहुत दर्द की समस्या हो जाती है पीरियड्स के दौरान, कई बार संक्रमण की समस्या भी हो जाती है। तो इन सब समस्याओं से कैसे बचा जाए? जब पीरियड्स का टाइम होता है, एक लड़की को, एक महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? माहवारी की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमें इस पे शुरू से ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। किशोरावस्था में लड़कियों को जब माहवारी शुरू होती है, उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। सबसे पहले तो फैमिली मेम्बर, उनकी माँ और जो भी महिलाएं हैं उनके घर में, उनको एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि माहवारी जो है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है बॉडी में, जो कि हर एक महिला को होता है। और ये एक और इस तरह से हमें उनको अच्छे से बताना चाहिए कि इस समय हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, अपने आहार का बहुत ध्यान रखना है और हमें नॉर्मल सारा काम करना है और अच्छे से प्रोटीन, कैल्शियम, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लेना है और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। पहले की महिलाएं क्या होता था कि जागरूकता की कमी में और छिपाने के कारण वो क्या होता था, गंदे कपड़े यूज़ करती थी, सही से पैड बना के नहीं यूज़ करते हैं। हम लोगों को हर लेवल पे इस चीज़ के लिए उनको जागरूक बनाना है कि माहवारी कोई छिपाने की चीज़ नहीं है, उसको सामने आके बताना है, जो समस्या है उसको बताना है ताकि हम लोग समाधान कर सकें। उनको साफ़ पैड यूज़ करना है जिससे हम लोग कोई तरह के इन्फेक्शन से उनको बिल्कुल बचा सके। जी बिल्कुल। मैम, अगर देखा जाए, जब पहली बार किसी लड़की को जो है पीरियड्स आते हैं, तो एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं, इस सवाल को हम आगे लेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत प्रधान है। जी बताइए, समस्या क्या है? समस्या है कि मेरे मैडम जो है, चौथा महीना है, प्रेग्नेंट है। जी। तो पेट में नाभि के पास जो है ना दर्द रहता था। जी। तो एक डॉक्टर, हमारे नजदीकी एक डॉक्टर है, उनसे दिखाया तो बोले कि क्या जो टका है ना वो टूट गया है, 2-3 टका जो है अंदर का टूट गया है। ये दूसरा बच्चा है। जी। पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। जी। तो उसका क्या उपाय किया गया मैडम? बताइए। अगर पहला बच्चा ऑपरेशन से किया गया है तो दूसरे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई डॉक्टर ये बता रहा है कि टाका टूट गया है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने नज़दीकी जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनसे मिलें। वहाँ हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि वो समस्या टाका टूटने का है या फिर कोई और समस्या है या किसी तरह का इन्फेक्शन है। तो दर्द का कारण कुछ भी हो सकता है, केवल एक कारण पे नहीं सोचना है हमें। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। हो सकता है कि अभी चौथे महीना में टाका ना भी टूटा हो,
कुछ और समस्या हो, कुछ तरह का इन्फेक्शन हो, तो उसको हमें पहले उसको कारण को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग इलाज उसका कर सकेंगे, ठीक है ना। और दूसरी, अगर पहले बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो दूसरे बच्चे में पूरे 9 महीने तक हमें सावधानी रखनी है कि टाका कमज़ोर पड़ जाए तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है। किसी तरह का दर्द हो तो डॉक्टर से तुरंत मिलना है, नहीं तो टाका टूटने की भी समस्या हो सकती है। बिल्कुल, तो जैसा कि मैम ने बताया है कि ये समस्या गंभीर है, आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है और इसका एक ही उपाय है कि आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए और उसका इलाज करवाइए। मैम, हम बात कर रहे थे लड़कियों की माहवारी की। जब लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं, कई बार लड़की शर्म के कारण या कई बार परिवार के लोगों में इन सब बातों को लेकर बातचीत नहीं होती है, तो लड़की कई बार नहीं घर में बता पाती है और इसी दौरान उसे कई बार काफ़ी दर्द भी होता है और साफ़ सफाई की उसकी जानकारी नहीं होती है। तो ये कितनी चिंता की बात है और आप इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये समस्या जो है, ये समस्या हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ समस्या है। जिस घर में अगर कोई लड़की है तो जब उसकी उम्र 10 से 11 साल की होती है, उसी समय से उसकी माँ को और घर की महिलाओं को चाहिए कि उसको अच्छे से बताएं कि अब तुम्हारा महामारी कभी भी शुरू हो सकता है। ये एक आम, तुम्हें घबराना नहीं है, मेंटली इसको बिल्कुल सपोर्ट करना है और उसको पहले से ही बताना है कि उसको पैड्स कैसे लेना है, पैड्स कैसे यूज़ करना है, अपने खान पान का कैसे ध्यान रखना है, नॉर्मल एक्टिविटी करना है। उस समय लड़कियां स्कूल जाते हुए रहती हैं, किशोरावस्था होता है, तो लड़कियों में बहुत तरह हार्मोनल चेंजेज होता है और लड़कियां बिल्कुल घबरा जाती हैं, जबकि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर लड़कियां अपना ध्यान रखें, माँ उसको सपोर्ट करे, अगर बच्ची स्कूल जा रही है तो एक पैड उसको दे दें कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कभी भी तुम्हारा पीरियड शुरू हो सकता है, या तो तुम इस तरह से यूज़ करना, घबराना नहीं, इस तरह से ब्लड दिखे तो तुम्हें परेशान नहीं होना है। तो इस तरह से करके अगर मेंटली सपोर्ट करेंगे और उसको अच्छे से एडुकेट करेंगे तो ये समस्या नहीं है, ये एक अच्छा प्लेजरेबल टाइम है कि हमारे बॉडी में एक पॉजिटिव चेंजेज आ रहा है और लड़की का शरीर जो है तैयार हो रहा है आगे के हार्मोनल ये के लिए और माँ बनने के लिए। बिल्कुल मैम, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं सुनीता देवी। जी, 7 साल के मैं हूँ। मेरी बहू है जो 8 साल की लड़की हो गई ऑपरेशन से, उसके बाद नहीं हुआ है बच्चा उच्चा। तो दोबारा से चाहती है कि इनकी जो बहू है दोबारा से गर्भावस्था धारण करे, तो इसके लिए आप इनको सलाह दीजिए। यहाँ रहती नहीं, अब दिल्ली में है ना। अच्छा जी, अगर दोबारा वो माँ बनना चाहती हैं, बहुत पेशेंट में होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसमें पहली बार ही पति पत्नी एक साथ अगर साथ में रह रहे हैं 1 साल और तब बच्चा ना हो पाए तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर दूसरी बार एक बच्चा होने के बाद या गर्भधारण के बाद अगर दोबारा गर्भधारण नहीं कर पाती है तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमें उसका कारण जानना होगा। तो पहले पति पत्नी को डॉक्टर के पास जाके जितना भी रूटीन चेकअप होता है, ब्लड का है, यूरिन का है, अल्ट्रासाउंड है, हस्बैंड का भी कुछ जांच है। ऐसा नहीं, हमारे समाज में एक और भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि औरतों पे ही डाल दिया जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे नीचे तबके के लोगों में तो भाई तुम कारण हो। नहीं, पति और पत्नी दोनों को अपना सारा चेकअप कराना है। मैम, देखा जाता है कि कई महिलाओं में जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर खून की कमी हो जाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे देश में, खास करके भारत देश में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनमें जागरूकता की कमी है, और जो पढ़े लिखे हैं उनमें भी खून की कमी हो जाती है। बहुत समस्या ये आम है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है कि शुरू से ही इस पे ध्यान रखना है। हर विजिट में एक बार हीमोग्लोबिन चेक करा के देखते रहना है कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमें शुरू से ही उसको, जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा ख़त्म होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक हम लोग को हेल्दी डाइट देके उसको हम लोग कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग उसको आयरन की गोलियां देते हैं। महिला को चाहिए कि वो आयरन की गोली प्रॉपर रूप से खाए, नियमित रेगुलर खाना है, और हमें जल्दी से जल्दी एनीमिया को मतलब क्या पता लगा लेना है जांच करके। अगर हम शुरू में हम लोग उसका इलाज नहीं कर पाए तो बाद में बच्चे में भी, प्री मैच्योर बेबी, समय से पहले बच्चे, कमज़ोर बच्चा,
ये सब की समस्या बहुत आम हो सकती है। इसलिए हमें खून की कमी को पूरा करने के लिए शुरू से ही ध्यान देना है और आयरन कैल्शियम की गोलियां देनी है और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे चना गुड़ है, खजूर है, ये सब खिलाना है कि उसमें आयरन की कमी ना हो। बिल्कुल मैम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी रमेश बोल रहा हूँ। जी रमेश जी बताइए, समस्या क्या है? ये मैम ये है कि 16 वर्ष का बच्चा है जी। और ये अभी ही इसे मतलब लिकोरिया का शिकायत बच्चों में हो रहा है जी। अब तो इसका मैडम ये और मासिक भी वो उसका बराबर में जो कभी कभी 2-3 महीने के बाद सही रहता है, 3 महीने के बाद वो 2 बार या 3 बार हो जाना और लिकोरिया का शिकायत होना। आखिर ये बच्चे में ऐसा यंग में इसका क्या निदान, कैसे क्या किया? इनका मासिक धर्म कब शुरू हुआ, कितने साल के उम्र में शुरू हुआ? ये 14 के बाद। 14 साल की उम्र में। देखिए किशोरावस्था में ये प्रॉब्लम भी कभी कभी लड़कियों को हो जाता है, जिसमें कि महीना जो है टाइम से नहीं आता है। कभी 3 महीने में आ रहा है, कभी 2 महीने में आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है, कभी कम ब्लीडिंग हो रही है, कभी ज़्यादा। उसमें क्या होता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ रहता है इसके लिए। तो वो किसी किसी में रेगुलर भी हो जाता है और किसी किसी में ये जो होता है 2-3 साल लग जाते हैं वो उसको रेगुलर होने में। तो अगर मतलब 2 साल हो गए हैं तो बेटर है कि एक बार आप जो है कुछ थायराइड की जांच है, जैसे हीमोग्लोबिन है, थायराइड की जांच है, एक रूटीन अल्ट्रासाउंड है, करा के देख लें। कभी कभी इस उम्र में पीसीओडी की समस्या हो जाती है या थायराइड की समस्या हो जाती है, इससे भी मासिक अनियमित हो जाता है। और अगर उनको डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले उनको लोकल साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। माहवारी के समय अच्छे से पैड यूज़ करना है, ऐसे भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। अपने सारा अंतर्वस्त्र जो भी है उसको कॉटन का ही पहनना है। और अगर कोई और समस्या अगर नहीं है और तो हमें एक बार लोकली एग्जामिन करके देख लेना चाहिए कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो ये सब सारा चीज़ है और रूटीन जांच कराइए और फिर वो धीरे धीरे अगर कुछ समस्या आता है तो इलाज होगा, नहीं तो 1-2 साल में ये सब समस्या खुद ही अपने आप जैसे जैसे मैच्योर होता है वो माहवारी की समस्या वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, तो चाहे बात लड़की की हो चाहे बात महिलाओं की हो, सभी का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस भी हम मनाते हैं और इसको लेकर जागरूकता को फैलाते हैं ताकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और परिवार के लोग जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो इसको लेकर जो है तत्परता दिखाएं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सारे काम महिला के हिस्से आ जाते हैं घर के, और आजकल कामकाजी महिलाएं हैं तो बाहर के काम भी संभालती हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, छूट जाता है। तो इसी स्वास्थ्य से जुड़ा मेरा एक आम सवाल है मैम कि जब एक महिला है उसे किस तरह से अपनी एक दिनचर्या रखनी चाहिए, एक प्रेगनेंसी का जो एक टाइम होता है उसे क्या कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसके चलते उसकी जो प्रेगनेंसी है बहुत अच्छे से बीते और उसे कम से कम समस्याएं हो? देखिए प्रेगनेंसी टाइम में सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महिला को खुश होना चाहिए कि मैं माँ बनने जा रही हूँ। मेंटली हमें एक्सेप्ट करना है कि मैं माँ बनने जा रही हूँ, कोई बीमारी नहीं है, एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। उसके बाद डॉक्टर के साथ रजिस्टर्ड हो जाइए और अपना जो है समय समय पे सारा डॉक्टर को एंटीनेटल जो भी विज़िट होता है वो करते रहिए। जो भी दवाएं डॉक्टर लिख रही हैं वो उसको खाइए और हर 2-2 घंटे के अंतराल पे कुछ कुछ खाते रहिए। हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है गर्भावस्था के समय में, तो अच्छा हेल्दी डाइट लेना है, सीजनल फ्रूट्स लेना है और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज मतलब बहुत हल्का, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वॉकिंग कर सकते हैं, गहरी सांस लेने का थोड़ा बहुत गहरी सांस ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंड को कूल रख सकते हैं और अपने स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन पे भी ध्यान रखना है। तन और मन जब दोनों स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। बिल्कुल। गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं को देखा जाता है बीपी की समस्या हो जाती है, टेंशन की वजह से हो जाती है, थायराइड की समस्या हो जाती है या फिर यूँ कहें कि उन्हें जो है शुगर की भी समस्या हो जाती है। तो जो इस तरह की जो समस्याएं हैं अगर किसी महिला को हो जाती है तो उसे क्या उपचार लेना चाहिए? अगर हम जब भी महिला डॉक्टर के पास जाती हैं एंटीनेटल विजिट के लिए
तो सबसे पहले हम लोग हर विज़िट में देखते हैं महिला का वज़न कितना बढ़ रहा है। हर विज़िट में हम लोग बीपी चेक करते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री हो, कोई हाई रिस्क की शुगर के, अगर फादर मदर को, माता पिता को अगर शुगर है तो हम लोग शुगर पे भी बहुत ध्यान रखते हैं और रूटीन भी टेस्ट कराते रहते हैं। अगर थायराइड है, TSH का टेस्ट हम लोग कराते हैं। जब भी जो भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, जब पता चलता है, उसी समय उसका इलाज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव बच्चे पे पड़ सकता है। अगर थायराइड की समस्या है और हमने इलाज नहीं कराया तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता है। अगर शुगर का समस्या हमने टाइम से नहीं इलाज कराया तो बहुत सारा विकृतियाँ आ जाती हैं। तो हमें बस यही करना है कि हमें अपना रेगुलर विज़िट के लिए जाना है और जैसे ही ये बीमारियां डिटेक्ट हो हमें उसका तुरंत इलाज कराना है और बहुत सावधानी से रहना है ताकि हम आने वाले दुष्प्रभावों को बचा सकें। यानी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की कोई भी बीमारी हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे बीपी की बीमारी हो, कुछ भी आपको ये लक्षण नज़र आते हैं तो आपको इनका इलाज करवाना है और इलाज संभव भी है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो पूरी जो आपकी प्रेगनेंसी है वो अच्छे से बीते, स्वस्थ बीते, ताकि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ पैदा हो। और जब बच्चा स्वस्थ होगा तो घर में खुशहाली तो बिल्कुल आएगी। मैम, बच्चे से ही मुझे एक सवाल याद आया, प्रसव, जब भी प्रसव की बात होती है, खुद प्रसूति है या उसके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, तो इसके लिए उन्हें पहले से क्या तैयारियां करनी चाहिए ताकि उन्हें दिक्कतें ना आए? देखिए, ये तैयारियां जो है प्रसव के समय, डिलीवरी जो होता है, इसका जैसे ही प्रेगनेंसी हमारा पता चलता है कि महिला गर्भवती है, शुरू से ही मेंटल काउंसलिंग करते रहना है हमें। डॉक्टर का भी बहुत अहम भूमिका है और परिवार का भी, दोनों को मेंटली उसको प्रिपेयर करना है कि इस तरह से आएगा और लास्ट टाइम में इस तरह से आप डिलीवरी के लिए जाओगे तो फिर क्या क्या परेशानी आ सकती है और क्या क्या आपको किस तरह से दर्द सहना पड़ेगा या फिर आपको मतलब मानसिक अवस्था क्या रहेगी। तो शुरू से ही सबके सपोर्ट से उनको ध्यान में रखना है, उसको बता देना है, कुछ अलार्मिंग साइन बता देना है कि अगर बच्चा कम घूमे या फिर कभी रक्तस्राव शुरू हो जाए या किसी तरह का डिस्चार्ज शुरू हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, परिवार वाले को बताना है और अपने डॉक्टर के पास पहुंचना है। इससे क्या होता है कि हम लोग जितनी भी तरह की परेशानियां हैं उसको मैक्सिमम को हम लोग इससे टाल सकते हैं। बिल्कुल। मैम, कई बार क्या होता है कि बच्चा हो जाता है, उसके बाद परिवार का जो ध्यान है वो बच्चे की तरफ ज़्यादा हो जाता है और जो माँ बच्चे को जन्म देती है उसकी तरफ कहीं ना कहीं लापरवाही कई लोग शुरू कर देते हैं। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। और अगर बच्चा जो है सिजेरियन हुआ हो, ऑपरेशन से हुआ हो, तो महिला के साथ और भी दिक्कत है। तो ये जो स्थिति है, इससे बचा जाए, परिवार को इसके लिए क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए? देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या जिम्मेदारियां जो बोले, वो हम केवल डिलीवरी तक ही नहीं है, डिलीवरी के बाद का भी जो पीरियड होता है जिसको पोस्टनेटल पीरियड बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें माँ का केयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चे का। अगर माँ को हम न्यूट्रिशियस डाइट नहीं दें, अगर उस पर ध्यान नहीं दें, उसका मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखें, तो माँ जो है उसको काउंसिल नहीं करे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना है बच्चे को, तो बच्चे का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा और माँ का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसलिए अच्छा है कि उस समय में परिवार वाले को, डॉक्टर को या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो सिस्टर्स को, सबको काउंसिल करना है कि देखो कि मतलब इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, महिला को प्रॉपर आहार देना है और इस तरह से हम बहुत सारी समस्या से बच सकते हैं। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करवा सकती है महिला और उस तरह के पोस्टमार्टम साइकोसिस, डिप्रेशन से महिला बच सकती है। बिल्कुल। तो अगर आप महिला का भी साथ ही साथ अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, क्योंकि जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा अपने आप स्वस्थ होगा। वो बच्चे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्तनपान करवा पाएगी और परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल जो है बरकरार रहेगा। मैं, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जो बच्चा है, कई बार कई महिलाओं में स्तनपान की समस्या आ जाती है, कई महिलाओं को दूध नहीं आता है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो महिला को ये काउंसिल करना है कि 6 महीने तक केवल अपना और अपना ही दूध पिलाना है। स्तनपान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मतलब कि कहा जाए कि एक तरह से ये अमृत है बच्चों के लिए, जो कि बहुत सारी समस्याओं से बच्चों को बचाता है। इसलिए उनको पूरी तरह से इनकरेज करना है, अवेयर कराना है, जागरूक बनाना है कि आपको स्तनपान कराना है।
बिल्कुल मैम। तो जो स्तनपान वो बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। बिल्कुल, तो इस पूरे कार्यक्रम में हमारी कोशिश यही रही कि महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक करें। बात चाहे पीरियड्स की हो, बात चाहे गर्भावस्था की हो, बात चाहे महिला की आम जिंदगी के स्वास्थ्य की हो, सभी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में एक महिला की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना ध्यान रखे, साथ ही परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो महिला पूरे परिवार का ख्याल रखती हो वो पूरा परिवार उस महिला का भी उतना ही ख्याल रखे। तो इसी के साथ कार्यक्रम हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो दर्शकों फिर हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। नमस्कार।